कि आप लोगों के मन में डाउट चल रहा था, आप बार बार कमेंट किए जा रहे थे, सर आखिर हमको फॉर्म अप्लाई कहाँ से करना है। हमारी परसेंटेज तो मात्र 70 है। हम इस भर्ती में अपना फॉर्म डाल के क्या हमारा नंबर आ सकता है? इसमें सैलरी क्या रहने वाली है? आपके संपूर्ण डाउट खत्म करने वाला हूं। क्योंकि जो डाउट मेरे अंदर है, हो सकता है वह डाउट आपके भी अंदर हो। इसलिए मैंने सोचा आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिससे कि आपका भी भला हो। हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मेरे दोस्त लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जीडीएस भर्ती 2024 ग्रामीण डाक सेवक। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे कि हमारी आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, सर मेरी 70% है, क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ? अगर अप्लाई करूं तो वह सेफ स्थान, सेफ जोन कौन सा है जहां से मुझे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए? मेन बात ध्यान रहे, आपको इस फॉर्म में मिस्टेक नहीं करनी है। मिस्टेक से मतलब आप कहीं ऐसी जगह से फॉर्म अप्लाई ना कर दें, वहां से आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए या कैंसिल हो जाए, आपका नंबर ना आ पाए। तो उन सब विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें सैलरी क्या मिलती है, आपको सैलरी पैकेज क्या है, जॉब कितने घंटे की है, जॉब में हमको क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, यह जो वैकेंसी है प्रत्येक ईयर्स आती है और इसका जो कार्यकलाप चलता है, कहने का मतलब अप्लाई डेट से लेकर ज्वाइनिंग तक आपको मात्र 1 वर्ष का समय लगता है। इसकी बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होती है क्योंकि इसमें कुछ भी तो नहीं होता, केवल आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद आपके लिए 2 महीने बाद या 3 महीने के अंदर आपकी मेरिट लग जाती है कि आपका नंबर है या नहीं। ना आपको फिजिकल देना है, ना आपको डॉक्टरी करानी है, ना रिटन देना है। इस भर्ती की सबसे मेन बात यही है। अब आप लोग एक बात सोचिए, जब यह भर्ती प्रत्येक ईयर्स आती है और हम में से जब सेलेक्ट नहीं होते तो इस भर्ती में सेलेक्ट कौन होते हैं? होते तो हम में से ही हैं। बहुत सी भर्तियां ऐसी होती हैं कि हम तक आ ही नहीं पाती, भर्ती कब आई और कब गई। तो इस विषय में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिए आपका 70% बना यूपी बोर्ड से, ठीक। अब जो सीबीएसई बोर्ड है उसका 85% और 90% से किसी का कम नहीं, 95%। कहने का मतलब इसमें जो बाजी मारते हैं वह आपके सीबीएसई बोर्ड वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसमें एक ऐसा खेल है जिसको हम भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कहां से समझोगे। लेकिन मैं उसको समझाने की आपको पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपके पास 70% प्लस मार्क्स हैं और अगर आप बिहार से हैं या यूपी से हैं, पंजाब से हैं, पंजाब का चलेगा, तो आपके लिए बता दूं, आप लोगों को मैं डाउट में नहीं रखना चाहता हूं। अगर 70% है तो आपको फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका नंबर नहीं आएगा। लेकिन यह श्योर नहीं है कि आपका नंबर नहीं आएगा, यह भी आपको एक डाउट में रखने का विषय है। ऐसा क्यों है? देखिए, आप इसमें जब आप खोलेंगे, प्रत्येक पोस्ट ऑफिस की अलग अलग वैकेंसीज है। मान लीजिए आपने आगरा डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किया, आगरा के अंदर 50-60 जितने भी पोस्ट ऑफिस है, सबकी पोस्टें अलग अलग हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि कहीं तो आपके लिए ओबीसी की वैकेंसीज है, कहीं एससी की, तो कहीं एसटी की। इसमें रिजर्व रहता है, मेन बात है रिजर्व। मान लीजिए आपने जो आगरा डिवीजन का फॉर्म अप्लाई किया है, आपने तमाम पोस्टें डिवीजन खुल के आएंगी, वहां हो सकता है कि 3 वैकेंसीज ओबीसी की है, ठीक। अब ओबीसी वाले केवल और केवल वहां 4 ही अप्लाई किए और 6 जो अप्लाई कर गए वो कर गए जनरल के, ठीक। तो एक बात बताइए, जनरल वालों की चाहे भले ही 90% हो, 95% हो, डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपकी वैकेंसी किसके लिए है? ओबीसी के लिए। तो किसका नंबर आएगा? ओबीसी का ही आएगा ना। तो इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि 70% वालों का नंबर नहीं आएगा, जरूर आएगा। अगर यही इसकी मेरिट 70% है ओबीसी वाले की, दूसरे की 75 है, तीसरे की 80 है और चौथे की 85 है, तो मेरे प्यारे इनका 3 का नंबर आएगा, जो चौथा नंबर पर होगा जिसकी मेरिट कम होगी उसका नंबर नहीं आएगा। अब दूसरी बात है इसमें सैलरी। आपकी सैलरी 15 से 25 हजार तक, आपको फर्स्ट सैलरी जो मिलेगी वो लगभग 15 हजार रुपया।
क्योंकि आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है। मान लीजिए 100 रुपए की फीस है, जनरल और ओबीसी की 100 रुपए की फीस है, अदर्स कैटेगरी की कोई भी फीस नहीं है। अगर आप मिनिमम कोई भी फॉर्म अप्लाई करें, चाहे आप एसएससी जीडी मान लीजिए, चाहे आप वन विभाग, चाहे यूपी पुलिस, कोई भी फॉर्म ऐसा नहीं है जिसमें आपके 1,000 रुपए कम से कम खर्च ना होते। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं है। अगर आप ओबीसी जनरल से हैं तो मात्र आपके 100 रुपए, 100 रुपए का फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको केवल वेट ही तो करना है मेरिट का, और तो आपको ना फिजिकल करने जाना है, ना आपको डॉक्टरी कराने जाना है, ना रिटन एग्जाम देने जाना है। अगर आप एससी या एसटी से हैं या अदर कैटेगरी से हैं तो फिर तो आपको वह भी नहीं देना, तो फॉर्म अप्लाई करने में जाता ही क्या है। आपका लक, इसमें लक बहुत अच्छा काम करता है। मान लीजिए आपने अलीगढ़ डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किया, आपने जिस पोस्ट ऑफिस से अप्लाई किया है, मान लीजिए आप एससी के हैं, ठीक, और आपने फॉर्म ऐसी पोस्ट ऑफिस से अप्लाई किया है कि वहीं आपकी 2 वैकेंसीज एससी की। अब वहां अप्लाई करने वाले पहुंचते हैं, 2 एससी के स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, 2 ओबीसी के पहुंचते हैं, 3 जनरल के पहुंचते हैं। अब इनके दोनों के जो मार्क्स हैं 80% है, एक का 90% है, इधर 90% है, दूसरे का 80%। अब इधर जो एससी की निकली है उनका 75% है और 80%, तो नंबर इनका नहीं आएगा। नंबर जिसकी वैकेंसी होगी, जिस पोस्ट में जिसके लिए सीट होगी, केवल उसी का नंबर आएगा, क्योंकि इसमें ऐसा ही रूल है। मायने नहीं रखता कि आपकी 70% है, मायने नहीं रखता आपका 75% है, मायने नहीं रखता 80% है, मायने नहीं रखता 95% है। मान लीजिए आपका 95% मार्क्स है किसी के, आपने जिस डिवीजन के लिए अप्लाई किया है वहां एक और बड़ा आपसे आ गया जिसका 99% है, तो आपका नंबर कहाँ आएगा भाई? नंबर तो 99 वाले का आएगा, क्योंकि यह भी एससी का है, यह भी एससी का है, या यह भी ओबीसी का है, यह भी ओबीसी का है, तब तो आपका नंबर 95% पर भी नहीं आ सकता। अगर कैटेगरीज चेंज हो रही है तो जरूर आपका नंबर 95 तो क्या 70 पर भी आ सकता है। इसलिए मैं आपको अपना भाई होने के नाते इतना ही कहना चाहूंगा कि इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। आपकी जो लास्ट डेट है वह 5 जुलाई से फॉर्म अप्लाई, आपकी जो 5 जुलाई 2024 है, इससे आपकी एज लिमिट का अंदाजा लगाया जाएगा। आपकी एज की जो गणना होगी वह 5 जुलाई से होगी। आपकी अप्लाई डेट 15 जुलाई से चल रही है, आपकी जो लास्ट डेट है वह 5 अगस्त है। आपकी जो ड्यूटीज है मेरे प्यारे, 10 से 4 आपकी ड्यूटी रहने वाली है। चाहे तो आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की अप्लाई करेंगे, चाहे ब्रांच पोस्ट मास्टर की अप्लाई करेंगे, चाहे कोई भी, आपकी ड्यूटी यही रहने वाली है 10 से 4। हो सकता है कभी कभी 10:30 भी पर आप पहुंचेंगे, प्रेजेंट होंगे, कभी कभी जब काम बढ़ जाएगा तो हो सकता है 5 भी बज सकते हैं। इसमें जो पोस्ट आई है यूपी की स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल जब आप खोलेंगे आपको सरकारी रिजल्ट पर संपूर्ण दे रखा है, लेकिन इसमें दे इतना ही रखा है कि यूपी की 4588 वैकेंसीज है, लेकिन नहीं पता कि आपके यूपी में तमाम जिले हैं, किस जिले की कितनी है। केवल डिवीजन के हिसाब से आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, सभी अलग अलग होंगे, नहीं पता जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, इसमें एससी की कितनी है। उत्तराखंड की बात करें 1238, बिहार की 2558, छत्तीसगढ़ की जो है 1338। सबसे बड़ी जो हम गलती करने वाले हैं, जो मैंने थंबनेल पर लगाया है कि फॉर्म को भरते समय यह गलती ना करें, इसमें सबसे पहले जो है आपकी लोकल लैंग्वेज का बहुत बड़ा असर रहने वाला है। आपको, आप जहां से भी फॉर्म अप्लाई करेंगे आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप यूपी से हैं और आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं गुजरात से, तो आप फेल होंगे कन्फर्म, क्योंकि आपको गुजराती नहीं आती। इसलिए आप जहां से हैं, जिस राज्य से हैं, मान लीजिए आपने असम से कर दिया तो आपको असमिया नहीं आती, इसलिए आप जहां से हैं वही फॉर्म अप्लाई कीजिए, नहीं तो आपका फिर तो नंबर आते हुए भी गड़बड़ा जाएगा। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन रहने वाला था इसमें आपको ऑलरेडी दे रखा था कंप्यूटर और साइकिलिंग आपसे आनी चाहिए। जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपको कंप्यूटर आता है, कि आपको साइकिल आती है चलाना, तो आपको जवाब यस में ही देना है, क्योंकि किसी भी काम में जब हमारी रुचि होती है तो हम उस काम को सीख ही जाते हैं।
जब आपकी जॉब लग जाएगी तो कंप्यूटर भी चलाना आएगा आपसे, साइकिल तो सीख ही जाएंगे। नॉर्मल अनुमान ज्यादातर साइकिल जानते भी हैं। आपको मैंने काम, इसका क्या काम होता है, तीनों पोस्टों के बारे में मैंने आपको डिटेल से पहले वीडियो बना दिया हूं, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। पंजाब की 383, केरला की 2433, सबसे कम फॉर्म जो है वह दिल्ली के हैं, मात्र 22 वैकेंसीज हैं दिल्ली के। अगर हम सबसे अधिक की बात करें, 4588 यूपी के लिए हैं, और तो कहीं शायद इतने हैं ही नहीं। उड़ीसा के लिए 2477 हैं, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 2255 है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 442 है, झारखंड के लिए 2104 है, हिमाचल प्रदेश के लिए 708। तो मैंने आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दी। चाहे आपका 70%, 80%, कोई भी परसेंट है, आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि फीस कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप ओबीसी जनरल को अन्य कैटेगरी से हैं तो आपकी कोई भी फीस है ही नहीं, इसलिए फॉर्म को अप्लाई करना ना भूलें। इसमें आपका जो मेन पॉइंट रहता है ना, जिनकी 90%, 95%, 99%, जरूरी नहीं कि इनका ही नंबर आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्रत्येक वैकेंसी अलग अलग कैटेगरीज वाइज होती है, प्रत्येक पोस्ट ऑफिस के लिए अलग अलग मांग होती है। ओके मेरा दोस्त, अगर इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी, कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और इसमें और इसमें जो आपका काम है, स्टाम्प की बिक्री करना, टिकट की बिक्री करना, यह आपका असिस्टेंट का टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री करना, स्टाम्प की बिक्री करना, डाक डिलीवरी करना, रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में छटाई करना, जो आपके कागज अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको छांटना है, ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन भी करना आपका कर्तव्य है, डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण भी करना, रिकॉर्ड हैंडलेड डिवाइस मोबाइल फोन का रख रखाव आपके ही अंडर होगा। योग्यता मात्र आपकी 10th है। नॉलेज लोकल लैंग्वेज की होना अनिवार्य है। लोकल लैंग्वेज आप मान लीजिए असम से हैं तो असमिया आपसे आनी चाहिए, और आती भी होगी। लोकल लैंग्वेज में कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। इसमें जो फॉर्म अप्लाई की डेट है वह आपकी 15 जुलाई से 5 अगस्त लास्ट डेट है। आपकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट की जो गणना की जाएगी वह 5 जुलाई 2024 से की जाएगी। आपकी एज जो है, मिनिमम एज 18 से 40 होनी चाहिए, 18, मैक्सिमम 40। वीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 3 इयर्स और 5 इयर्स की छूट दी गई है।